हालेलुया। सबसे पहली बात हम अपने जीवन में पहला स्थान किसको देना चाहिए? हाँ, पहला स्थान सबसे पहला हमारा जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। एक दूसरे को बोलो, पहला स्थान प्रभु को दो। कई लोगों को मैं देखता हूं पहला स्थान दूसरे चीजों को देते हैं, टीवी को देते हैं, मोबाइल को देते हैं, अड़ोस पड़ोस को देते हैं, सगा संबंधियों को देते हैं, और ज्यादा करके शैतान उन लोगों को आपका घर में बेचता है जो कभी नहीं आता नहीं, ताकि उसके द्वारा आप आपका घर में ही बैठ के उनको पहला स्थान देते हैं। तो वो कोई भी आएगा तो सीधा बोलो, हमें प्रार्थना करने के लिए मैं जा रहा हूं, आपको आना है, मेरे साथ आ सकते हैं, नहीं तो घर का ताला मार दो, आप आ जाओ। ठीक है, हम लोग जाएंगे मत्ती 6:33। मत्ती 6:33। हेलो छे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, इसीलिए पहला स्थान आप प्रभु को दो। किसको देना चाहिए पहला स्थान? हम लोग प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए, ना कि हम दूसरे को देना चाहिए। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, गहरी नींद में पहला स्थान नींद को देते हैं। बहुत सारे लोग 75% विश्वासी लोग संडे को पहला स्थान नींद को देते हैं, 25% रोड को देते हैं, बीएसटी वालों को देते हैं, और बच्चा गुच्चा इधर आ जाता है 10:30 पौने 11 बजे। वो नहीं होना चाहिए। पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार किया है, प्रेम किया है, इसीलिए पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते तो क्या होता मालूम है? आपका और परमेश्वर का संगति होते रहता है। संग, परमेश्वर का संग रहते हैं हम लोग। अगर मैं हमेशा मैं दूसरे के साथ रहते ही रहता हूं, उसका आदत मेरे अंदर आ जाता है। उसके साथ ही रहने से उसका गुण मेरे अंदर आ जाता है। पहला स्थान इसी को, तो हर टाइम उसी को ही मैं याद करते रहता हूं, उसी को ही मैं बुलाते रहता हूं, उसी के साथ ही रहते रहता हूं, तो उसका सारा गुण मेरे अंदर आ जाता है। वैसे ही हम पहला स्थान प्रभु को देंगे तो परमेश्वर का संग रहते रहेंगे, तो प्रभु का गुण हमारे अंदर आते रहते हैं, प्रभु का गुण आते रहते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं हम पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। भजन संहिता 73 पढ़ेंगे, 73:25 में। स्वर्ग में मेरा और कौन है, स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे संग रहते तेरे हुए। संग रहते हुए हम परमेश्वर को पहला स्थान देगा। स्वर्ग में कौन है हमारा? परमेश्वर है। बोलो, परमेश्वर है मेरा। बोलो, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है। और परमेश्वर ये बोलता वचन में, परमेश्वर हमारे हृदय में भी है। परमेश्वर, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। इसमें कौन निवास करते हैं? बोलो, पवित्र आत्मा। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे प्रार्थना में, तब परमेश्वर का गुण हमारे अंदर आते रहेंगे। क्योंकि स्वर्ग में मेरा कौन है? हम लोग धरती छोड़ने के बाद हम कहां जाएंगे? मैं विश्वासी हुआ है, या कुर्सी पाने के लिए नहीं, या नाम कमाने के लिए नहीं, या ऊंचा पद पाने के लिए नहीं, मैं विश्वासी हुआ स्वर्ग में जाने के लिए। और कोई चीज के लिए मैं विश्वासी हुआ नहीं, क्योंकि मैं पापी था। मेरा पाप के लिए यीशु स्वर्ग से आया, और मेरा पाप के लिए यीशु जान दिया, मेरा पाप के लिए सब कुछ किया। तो मेरा पाप के पास मैं जाना चाहता हूं इस धरती में रहते हुए। कब मैं इस धरती को छोड़ेगा मेरे खुद को पता नहीं है, लेकिन मेरे एक ही अपेक्षा है, मैं पिता से हमेशा ही प्रार्थना करता हूं, जिस दिन इस धरती को छोड़ूंगा पिता, मैं आपके पास रहना पसंद करता हूं।
इसीलिए मैं विश्वासी हुआ है। मेरा स्वर्ग में मेरा कौन है? तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये कौन कहता मालूम? दाऊद कहता है। क्योंकि दाऊद का वो कनेक्शन परमेश्वर के साथ था। वो पहला स्थान प्रभु को देता था और संग परमेश्वर के संग रहता था। इसके लिए दाऊद कहता है मेरा स्वर्ग में कौन है तेरे सिवा, और मैं पृथ्वी में भी रहते हुए भी तेरे सिवा और कौन है मेरा धरती में। आपका धरती में बहुत सारे लोग होंगे, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन हो। जिस दिन तुम्हारा आखिरी श्वास रुक जाएगा उस दिन कोई नहीं रहेगा न, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह केवल आपके साथ रह सकता है और कोई नहीं रह सकता है। इसीलिए दाऊद कहता है पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि दाऊद पहला स्थान प्रभु को देते थे। इसके लिए दानियल 3 बार क्या करते थे? प्रार्थना करते थे दानियल। इसके लिए कनेक्शन उनके द्वारा बहुत कुछ होता था। आपके द्वारा कुछ होना चाहिए तो पहला स्थान प्रभु को दो। बोले, एक दूसरे को बोलो, पहला स्थान प्रभु को दो। जब पहला स्थान प्रभु को देंगे तो आप प्रभु के संग रहना भी सीख जाओगे। जब प्रभु के संग रहना सीख जाओगे ये दुनियादारी के सब कुछ भूलते जाओगे, एक एक भूल जाओगे और प्रभु के करीब आते रहोगे। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है पृथ्वी में तेरे संग रहते हुए मेरे कुछ और क्या चाहिए हमको। एक व्यक्ति को, एक परिवार को एक घर रहना चाहिए, टाइम पे 3 बार खाना खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा है। मैं सच में बताऊं, मैं एक जगह में जाता हूं तो कहीं कहीं जगह पे मैं इमोशनल होकर रोता हूं, क्योंकि कई लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, पेट भरने के लिए टाइम पर 3 बार खाना नहीं है। आज परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर है, इसके लिए आज हम लोग अच्छे हैं। हालेलुया। नहीं तो मैं बोलता हूं, मैं आज किधर और जगह में नहीं, मैं कब का मर गया रहता था। अगर प्रभु मेरा साथ नहीं रहता था ना, मैं कब का मर गया रहता था। मेरा स्टोरी बहुत लंबा स्टोरी है। एक दूसरे को बोलो, प्रभु के संग रहना सीखो। प्रभु के संग रहना सीखो। क्या परमेश्वर आपका पर दया किया है? दया किया है? सचमुच आपका पर दया किया है? मेरा पर भी दया हुआ है। जब मैं पुकारा, मेरे पिता मुझ पर दया कर। एक अंधा व्यक्ति कहता है, दाऊद के संतान मुझ पर क्या कर? दया कर। तब यीशु ने क्या किया? दया किया कि नहीं किया? किया है ना। एक पूछो, क्या प्रभु ने आपको दया किया? पूछो पूछो पूछो, बाजू पूछो। अगर मेरा बाप दयालु है, मेरा बाप दयावंत है, तो मैं कैसा रहना चाहिए? दयावंत। हम वचन को देखेंगे। लूका का अध्याय 6 और 36। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। तुम भी दयावंत बनो। आज यीशु को हम क्या कह के पुकारते हैं? पूछो, क्या यीशु क्या कह के पुकारते आप लोग? मेरा हमेशा ये मेरा प्रार्थना यही रहती है, मेरे पिता। ये पिता का शब्द है ना, उसको बहाने में कर नहीं सकता। नहीं, पिता का शब्द। मैं बहुत गहराई में जा सकता हूं इस विषय में, लेकिन वहां तक जाएगा नहीं क्योंकि मेरा समय कम है। पिता कह के जब हम पुकारते हैं यीशु को, तब अब उसकी संतान हुआ कि नहीं हुआ? जब धीरज मेरे को डैडी करके बुलाता है या पिता कह के बुलाता है, मैं उसका कौन हुआ हूं? क्योंकि मेरा पिता
दयावंत है, इसके लिए क्योंकि नम्रता भी गवाही है, धीरज गवाही है, मेरा पत्नी भी गवाही है, क्योंकि मेरा पर दया हुए तो मैं भी लोगों के पर दया करता हूं। कई बार मैं दया करता हूं, लोग मेरा बेटी में बोलता क्यों डैडी देता है, जाने दे। मेरा बेटा, मेरा पत्नी भी कई बार मेरे को चिल्लाते हैं, क्यों उसको ऐसा करते, क्यों उसको देता है। अरे जाने दे, परमेश्वर ने हमको दिया है ना, प्रभु ने हम पर दया किया ना, क्यों ना हम भी थोड़ा दया करें। परमेश्वर प्रभु ने हम पर दया किया, हम क्यों ना हम दूसरे को दया दिखाए। एक दूसरे को बोलो परमेश्वर आप पर दया किया है, बोलो परमेश्वर आपका पर दया किया है, आप भी दयावंत बनो। तुम देना सीखोगे तो पिता तुमको भी लेना सिखाएगा। जब तुम मुट्ठी को बांधोगे, तुम्हारे लिए स्वर्ग में भी पिता मुट्ठी बांध देगा। मेरा बच्चा, अगर मैं, मेरा बेटी कभी कभी बोलते डैडी उसको ये देना है, तो मेरे को लगता चलो अभी आपका तुरंत हम जाएंगे, हम उसको दे देंगे। कहीं कहीं मेरा पत्नी के भी, मैं उसका गुणगान नहीं करता नहीं, उसका बड़ाई नहीं करता नहीं, लेकिन उसका अंदर एक गुण बहुत अच्छा है, देने का गुण है। वो जहां भी जाती है कुछ ना कुछ लेके जाता देती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं उसको बोलता ही नहीं क्यों नहीं, क्योंकि देने के द्वारा हमारा स्वर्गीय पिता हमें बहुत कुछ देता है। एक बोलो तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है, तुम भी दयावंत बनो, कठोर दिल मत बनो। क्योंकि मेरा पिता तो ऐसा नहीं है, कठोर दिल का नहीं है बाबा, मेरा पिता दयावंत है, इसके लिए मैं भी यह दयावंत बनाऊं, इसीलिए मैं देता हूं। मैं कहीं कहीं भी देना सीखो, ये बहुत सी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कलीसिया में कौन लाया? कोई ना कोई लाया होगा, कोई ना कोई वचन दिया होगा। मुझे भी किसी ने वचन दिया है, मैं ऐसे नहीं डायरेक्ट प्रकट हुआ नहीं कलीसिया में, मुझे भी किसी ने वचन दिया है, मुझे भी किसी ने हाथ पकड़कर इस कलीसिया में लाया है। 12 चेले लोगों यीशु ने लेकर आया है ना। हम लोग वचन देखेंगे, अगर आपको कलीसिया में लाया, यीशु से मेल मिलाप हुआ या यीशु का पहचान हुआ है, क्या आप चुपचाप बैठेंगे? नहीं ना। हम वचन को देखेंगे जरा, यूहन्ना अध्याय 1 और 21 और 42 देखेंगे। 21 और 42, 41 एंड 42। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से, सोमन जो है उसका असली नाम सोमन, उसका सेकंड नाम पतरस, सीमोन। अच्छा, सीमोन जो है उसका असली नाम है, क्या नाम है? असली नाम है। जब यीशु के पास आने के बाद, यीशु का चेला बनने के बाद, यीशु ने सीमोन को पतरस कहलाया। ये पतरस है, सीमोन जो है पतरस है। उससे पहले यूहन्ना, उसका 3 भाई, यूहन्ना, पतरस, अंद्रियास 3 भाई लोग थे। पहला वचन यूहन्ना को मिला और यूहन्ना यीशु से मुलाकात किया, यीशु से पहचान हुआ, यीशु के पास जाने के दौरान वो बदल गया और उसने तुरंत अपने घर गया, सीमोन को पहला वचन दिया। पहला अपना घर में वचन देना सीखो, फिर बाहर देना सीखेगा तुम। जब तक तुम घर में यीशु के बारे में चर्चा नहीं करोगे, नहीं तुम बाहर चर्चा नहीं कर पाओगे। पहले अपने घर के लोगों को यीशु के बारे में बताओ, तब जाके तुम बाहर वालों को यीशु के बारे में बता पाओगे। जब तक घर वालों को बताएगा नहीं, तब तक बाहर वालों को बता नहीं पाएगा नहीं। इसीलिए यूहन्ना पहला जाके अपना भाई सिमसोन को जाकर कहा, क्या बोला? अब अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त, क्या मिल गया? क्रिस्त, क्रिश्चियन नहीं मिला, नहीं, क्रिस्त मिल गया। बोलो क्रिस्त मिल गया, अर्थात मसीह। आज हम लोग कौन है? मसीह के लोग है, क्रिश्चियन नहीं है, हम मसीह के लोग है, हम लोग क्रिस्त लोग। ये क्रिस्त का नाम किसने दिया मालूम है? अविश्वासी लोगों ने दिया। किसको देख के? आपको और हमको देख के। ये सचमुच ये क्रिश्चियन लोग है, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों का जीवन को देख के इन लोगों ने, ये अविश्वासी लोगों ने यीशु का बड़ाई करके कहा, ये
क्रिस्त लोग है, अविश्वासी लोगों ने क्रिस्त का नाम दिया है। ये यीशु का प्रभु के लोगों ने क्रिस्त नाम नहीं दिया, नहीं, ये अविश्वासी लोग। उसने जाके अपना भाई सिमोन को जाके कहा हमें क्रिस्त अर्थात कौन मिल गया? कौन मिल गया? आपको अगर मसीह मिल गया है तो आप आपका घर के लोगों को कहो कि आज मुझे सच्चाई मिल गया, सत्य मिल गया। सत्य को जानेगा, सत्य तुम्हें हर चीजों में स्वतंत्र करेगा, छुटकारा देगा, श्राप से छुटकारा देगा, पहला गरीबी से छुटकारा देगा, बीमारी से छुटकारा देगा, हर करनी से, जादू टोना से, दुष्ट आत्मा से, ये सारे चीजों से पहला तुमको छुटकारा देगा। उसके बाद तुमको क्लीन करके उसके बाद आशीष देना शुरू करेगा परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए बोलता है हमें क्रिस्त मिल गया, अर्थात हमको मसीह मिल गया। जिसको मसीह मिल गया उसका जीवन बदल गया। साउल को जो क्रिस्त मिल गया यानी मसीह मिल गया, वो पौलुस बन गया, बदल गया जीवन। हालेलुया। पहले वो मारने वाला, पीटने वाला, घसीटने वाला, सताने वाला व्यक्ति को क्रिस्त नहीं मिलाने था, लेकिन जिस दिन क्रिस्त मिल गया उसका जीवन बदल गया। बहुत सारे लोग बोलते तो क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन है। भाई मैं क्रिश्चियन नहीं है, यीशु ने मेरा जीवन को बदल दिया। हालेलुया। एक दे दो, ये पूरा कमरा भर के सोना रख दे साइड में, पीछे पूरा हीरा रख दो, लेफ्ट साइड में चांदी, जेवरात, वो हीरा, ये मोती, वो क्या डायमंड क्या बोलता है, वो रानी महारानी लोग पहनाते थे, कोई नहीं, उनका हीरा, वो हीरा एक साइड में रख दो, और यीशु का नाम एक साइड में रख दो। ना मेरे को दौलत बदल सकता है, ना सोना बदल सकता है, ना हीरा बदल सकता है, ना ये दुनिया का ताकत मुझे बदल सकता है। अगर बदल सकते हैं तो यीशु बदल सकता है मुझे। हालेलुया। और कोई नहीं बदल सकता है, यहां तक कि मेरा माँ बाप भी मुझे बदल नहीं सकता है, नहीं, यहां तक कि मैं खुद अपने आप को मैं बदल नहीं सकता है, नहीं। अगर यीशु का नाम अगर मेरे जीवन में आ गया, यीशु मुझे बदल देगा। कोई नहीं बदल सकता आपको और मुझको। अगर बदल सकते तो वो है यीशु मसीह। इसके लिए बोलते इधर यौना बदल गया, यौना बदलने के बाद अपने भाई को सिमोन यानी कि पतरस को लेके बदल गया। इसके लिए यीशु ने उसको कहा आज से तू पतरस मछली पकड़ेगा नहीं, तू मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि तू बदल गया। यौना दे, हाँ 42 पढ़े सिस्टर प्लीज। 42। वह उसे यीशु के पास लाया। किसके पास लाया? अच्छा हो गया अंबानी के पास नहीं लेके गया, अच्छा का मोदी के पास नहीं लेके नहीं गया, अच्छा का अमित शाह के पास नहीं लेके नहीं गया, अच्छा का और किसी के पास नहीं लेके गया, नहीं तो वो बदलता ही नहीं था। एक दूसरे को बोलो, आप किधर भी आपका घर वालों किधर भी लेके जाओ, बदलेगा नहीं। अगर आपका बेटा बेटी बदलना है, कलीसिया में लेकर आओ। आपका पति बदलना है, कलीसिया में लेकर आओ। आपका पत्नी बदलना है तो कलीसिया में लेकर आओ, यीशु बदल देगा, वचन बदल देगा। हालेलुया। क्या हो गया? इधर सिमोन यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हालेलुया। पतरस के नाम है, फर्स्ट नेम सिमोन। ये कौन लाया मालूम? पतरस के यीशु के पास यूहन्ना लाया। आप यूहन्ना है। एक दूसरे बोलो, आप यूहन्ना है। अगर मेरा भाई है, मेरा भाई को भी लेके आएगा। अगर मेरा बहन है तो मेरे बहन को भी लेके आएगा। अगर मेरा बाप है तो मेरा बाप को भी लाएगा। अगर मेरे माँ है तो मेरे माँ को भी लाएगा। मार खाएगा, नो प्रॉब्लम, यीशु के लिए मार खाओ। अगर यीशु ना हमारे लिए कोड़ेगा, मार खा सकता है। माँ बाप का मार खाने में कितना ये है, लेकिन मार खाएगा, लेकिन यीशु में लेके आएगा आपको, मैं जरूर लेके आएगा। आपको यीशु में बदलना है, क्योंकि मरने के बाद मेरे साथ तुम भी स्वर्ग में रहना है, ना कि तुम नरक में रहे मैं स्वर्ग में रहो। अमीर व्यक्ति किधर था? नरक में था। धनवान हो, लाजरस गरीब। हाँ, मैं मेरे से चाहता हूं कि जब तक मैं धरती पर है, मेरे से जो कुछ बन सके मैं परमेश्वर में पूरा करेगा मैं, ताकि मेरे को स्वर्ग में जाना है, ना कि नरक में, क्योंकि मैं यीशु को अपनाया है इसीलिए। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, दूसरों को भी लाना है यीशु के पास। जैसा आपको कोई ना कोई लाया है,
आपको क्रिस्त मिल गया है, अब आपका फर्ज है आप दूसरे को लेकर आओ यीशु के पास। हालेलुया। ताकि हम बैंक में क्या डालते हैं, है ना, कचरा डालते हैं ना, बीएमसी का पैसा डालता है। क्यों डालता है? ताकि रे जैसा हम बैंक में पैसा डालते हैं, जैसा आप कलीसिया में किसी को लेकर आते हैं, स्वर्ग में आपने एक अकाउंट खोल के रख दिया, एक आत्मा को लाके डाल दिया। जैसा हम तनख्वाह होते हैं पहला डालते हैं बैंक में, ताकि मेरा बैंक में पैसा सेफ मेरे, वैसे आप किसी को लेकर आते हैं ना, एक आत्मा स्वर्ग में आपका अकाउंट खुल जाता है। सोने वाले जाग जाओ प्लीज। शैतान को माले में नायडू खड़ा रहेगा तो सबको सुला देता है। और एक थोड़ा वचन को देखेंगे, अय्यूब का अध्याय। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइम दिया है ना? अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर आपको, एक मिनट वचन ओपन मत करना, ओके। क्या परमेश्वर आपका प्रति क्या चाहता है, क्या समझते हैं? परमेश्वर आपका प्रति क्या समझता है? कोई भी पूछेगा नीरज को आप क्या समझते हैं? भाई मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, भाई मेरा दोस्त है, कली से मिके साथ थे, ये समझता हूं ना मैं। क्या परमेश्वर मेरे बारे में क्या समझते होंगे? कभी सोचा आपने? जैसा यीशु आपका पर दया किया है ना, अपने बारे में भी कुछ समझता है। हम लोग वचन की ओर जाएंगे। हाँ, अभी ओपन करिए अय्यूब का अध्याय 36। देख परमेश्वर सामर्थी है, देखो परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। यस। क्या परमेश्वर आपको तुच्छ समझता है? मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, सोने वाले मेरे तरफ देखो। किसका भी आंख बंद हो ना, मैं शटर खोल दूंगा भाई। मैं शटर खोलने के लिए आया, ना के बंद करने के नहीं। हाँ, क्या परमेश्वर आपको तुच्छ समझता है? तो फिर आप कौन होते हैं दूसरे को तुच्छ समझने वाले? जब मेरा स्वर्गीय पिता मुझे तुच्छ नहीं समझता है नहीं, तो मैं कौन होता है मैं दूसरे को तुच्छ जानने वाला? क्या मेरा पिता मुझे तुच्छ जानता है? नहीं। तो फिर मैं क्यों तुच्छ जानूं? जैसा मेरा पिता है वैसा मैं हूं। अगर पिता मुझे अच्छा समझता है तो मैं भी दूसरे को अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम अपने से भी अच्छा समझो सामने वालों को। वचन में लिखा है क्या? फिर से पढ़ो सिस्टर प्लीज। देख परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सामर्थ्यवान है और किसी को तुच्छ नहीं किसी जानता। को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में सामर्थी है। समझने के लिए शक्ति है, सामर्थ्य है। अगर आपको परमेश्वर तुच्छ जाना है तो आप दूसरे को तुच्छ जान सकते हैं। अगर परमेश्वर आपको अच्छा जानता है, अच्छा समझता है, तो आप भी दूसरे को अच्छा समझो। मैं एक मीटिंग में गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बहुत ही महत्व की बात है। मैं और एक मेरा दोस्त है, जूनियर लोग उसका नाम लेगा तो पहचान लेगा। वो एक बड़ा प्रभु का सेवक, उसका स्टाइल भी देखेगा ना, वो स्टाइल मारेगा, मैं छोड़ेगा नहीं। आया एकदम, मैं था और रामू ब्रदर। रामू को कितने लोग जानते हैं? रामू ब्रदर, हाँ वही जूनियर लोग जानते होंगे। हाँ। और रामू 99% मेरे पर डिपेंडेंट रहता है। बाहर जाएगा ना वो मेरे पर डिपेंडेंट रहता है। एक एग्जाम्पल के लिए, वो मेरा खास दोस्त है वो। और हम लोग गोवा में या किधर तो गए थे हम लोग पिकनिक, इसमें मीटिंग में। तो बहुत सारे बॉम्बे के सभी लोग आए थे उस मीटिंग में, और बहुत सारे कमरे में अलग अलग, एक एक कमरे में समझो गाय बकरी का जैसा भरता है, भैंस भरता है, ऐसा ऐसा भर भर के रखते थे। तो
रामू का एक आदत है उसको फ्रीडम रहने का, वो ऐसा गिच बिच में रहने का उसको पसंद नहीं है। तो मेरे को बोला नायडू ब्रदर पहला हम लोग प्रार्थना करेंगे। बोला क्यों? अरे हम लोग सेपरेट रूम मिले तो हम दोनों सेपरेट रहेंगे। एक जन आया, एक सेवक आया, एकदम हम लोग ऐसा देखा, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है। हाँ प्रेज द लॉर्ड पास्टर, हाँ आप इधर मत रहो, इधर ये तुम्हारा जगह नहीं, चलो उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। और हम लोगों को गाय बैल बकरी भेड़ की जगह पे बेच दिया। और धन्यवाद, रामू ने बोला रामू नायडू ब्रदर हम आज हम लोग थोड़ा प्रार्थना करते हैं। और हम लोग प्रार्थना, सचमुच परमेश्वर ने क्या महान काम किया। और एक सेवक, प्रभु का सेवक आया और जो थोड़ा मेरे को मीटिंग में लगता है मेरे को कभी देखा होगा शायद, और उनका नाम लिया, आप उनके साथ में मतलब जी अच्छा इधर आओ। वो बेहतर से बेहतर एसी वाला रूम हमको दिया, इतना क्लीन साफ सुथरा रूम हमको दिया। और हम लोग आके खुश हो गया, धन्यवाद हमको। अच्छा हम लोग घर में प्रार्थना भी किया, इतना फ्लैट इतना अच्छा रूम दिया। आखिर घूम फिर के जिसने हमको भगाया ना, तुझे समझे ना हम लोगों को, उसी को रूम नहीं मिला नहीं लास्ट तक। आखिर वो हमारे रूम में आया और हम लोग मस्ती में बैठा घर में। रामू मेरे को तमिल में बोला, ये देख वही आया, देख सामने देख। मतलब कौन? वो देख, तेरे को तुच्छ समझता था ना, वो देख आया देख। इसीलिए किसी को तुच्छ मत समझना, एक दूसरे को तुच्छ मत समझना, किस दिन आपको भी कोई ना कोई तुच्छ समझेगा। और एक व्यक्ति नामान जो था वो क्या खोदा था? खड्डा खोदा था। किसके लिए? मोर्देखाई के लिए। बोले ना मोर्देखाई के लिए। इसके लिए बाइबल जरा पढ़ो, जरा याद रखो। जो नामन आमन 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 उसने खड्डा खोदा था दूसरे के लिए, आखिर वो खड्डे में वो खुद ही गिरा। क्या? वो खड्डे में उसको सुला दिया, वही खड्डे में गिरा जिसने उसने खोदा था। आप किसी को भी तुच्छ समझेंगे, आपको भी तुच्छ समझाया जाएगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता अगर आपको तुच्छ नहीं समझते ना, आप भी किसी को तुच्छ समझो मत। अगर तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छा समझते हैं, तुम भी एक दूसरे को अच्छा समझो। हालेलुया। उसी स्त्री, एक बाइबल में 2 स्त्री थे जिसका नाम पहला शामिल में देखा। 2 स्त्री थे, एक स्त्री अन्ना और दूसरे का नाम पनीना। हमारा जो बाइबल पढ़ते ना वही फटक से जवाब देता है। अन्ना को बच्चा नहीं था, पनीना को बच्चा था। ये पनीना को अन्ना को क्या समझती थी? वो तुच्छ, और तुच्छ समझती थी। एक दिन उसका ही तुच्छ उसको में बदनाम हो में गिरा। अन्ना को बच्चा हुआ तो इसका खुद का टैम टैम पीस हो गया। जो दूसरे को तुम तुच्छ जानेगा, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाएगा और तुमको सुला देगा। तुम्हारा नाम और निशान नहीं रहेगा ना। ऐसा हुआ है घटना। और बहुत सारा चीज है, मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं और बहुत सारे चीज, और टाइम है 5 मिनट ले सकते हैं? थैंक यू। ये उसमें 2 पुरुष था बाइबल में। समझो मैं पास्टर को 10,000 देने का है। नीलेश पास्टर मुझ पर दया कर, 10,000 नहीं है मेरे पास। ठीक है? तो नीलेश बोला, अरे नायडू मेरा दोस्त है, ठीक है तो 10,000 तू मत देना, तेरे पर दया किया मैंने। समझो मैं रीना को 10,000 देने का है ना, रीना मेरे को 10,000 देने का है। और बोलता है नायडू ब्रदर नहीं, मैं तेरे को कैसा छोड़ता है, ऐसा वैसा उसको बदनाम बिदनाम करके इसको बंद करे में डालेगा। मुझे क्या करना चाहिए था? हाँ, इन्होंने मुझ पे 10,000 क्षमा किया, मेरे को भी क्या फर्ज है? क्षमा करना चाहिए। हाँ, क्षमा होना बहुत जरूरी है। नहीं ये मेरे को क्षमा, इसको तुच्छ समझता था, नहीं मेरे को 10,000 दे। बाद में मेरा क्या हाल होगा इनको मालूम पड़ जाएगा फिर। ओके, शिकायत फिलिपियों अध्याय 2 फटाफट जाएंगे प्लीज, थोड़ा स्पीड में रहेंगे, बस 1-2 वचन, 5 मिनट में मैं फिनिश कर दूंगा, 5 मिनट में। फिलिपियों जल्दी 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 जल्दी। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ये वचन पहले मेरे बच्चों को दिया, मैं मेरे धीरज को दिया, मेरा नम्रता को दिया। सब काम बिना कुड़कुड़ाए
किया करो। किया करो। अगर मैं सेकंड फ्लोर में अगर समझो रीति से आए, माँ बाप के साथ में कुछ झगड़ा हो गया, बर्तन टड़ंग आई तू है ना, टड़ंग टड़ंग, मालूम पड़ता सेकंड फ्लोर में बर्तन कोई धो रहा है, सेकंड फ्लोर में कोई बर्तन धो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो सामर्थ मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप प्रभु के लोग हैं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना शर्त लगाए, बिना चिड़चिड़ापन नहीं लिए सब काम करना चाहिए। सब काम करना चाहिए। क्या यीशु सिर्फ आपका गुनाहों के लिए जान दिया? हमारा अगर बहुत सारा चीज है, अगर हिसाब करने जाए तो बहुत कुछ है हमारे अंदर। एक दूसरे को बोलो बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। विवाद बोलेगा तो शिकायत करना। क्या करना? शिकायत करना। मेरे नमू आएगी, डैडी धीरज देखो ये ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा है वो वैसा, वो कुछ काम नहीं करता है, सब मैं, कपड़ा भी मैं दो, कपड़ा भी मैं सुखाऊं, बर्तन भी मैं दो, बर्तन भी मैं लगाऊं, पोछा भी मारो, झाड़ू भी मारो, कपड़ा भी निकालो, गली भी करो, कपड़े भी रखो, सब मैं काम करो। धीरज एक भी नहीं काम करते हैं। अभी धीरज का भी आएगा रुको। हाँ, उससे ज्यादा वो करता है। बिना शिकायत किए बगैर कोई है इधर? कितने लोग शिकायत किए अपने भाई उनका माँ बाप के पास है ना? सभी लोग है। पहला हाथ उठाएगा बेटा आप तो धन्यवाद। हम लोग बिना शिकायत के बिना सब काम करना चाहिए। घर में कौन रहते हैं? पड़ोसी वाला रहता है हमारे घर में, बाहर वाला रहता है। जो घर में आप रहते हैं वो आपको ही करना है सारा काम। मैं कई बार बोला घर में हम लोग चारों से और कोई है इस घर में? नहीं है। माँ बाप थोड़ा बाहर काम करके आते हैं। तो धीरज भी बिना बोले सारा काम करते हैं। मेरा सेठ का फोन आ रहा बार बार, सेठ को भूल जाएंगे हम लोग। ठीक है, बोलो शिकायत मत करना, शिकायत मत कर, बिना कुड़कुड़ाए। कभी कभी पास्टर बोलेगा झाड़ू मारो हॉल का, हाँ बोलेगा, क्या पास्टर है। संगीता बहन ये आपका चिक्कू का डैडी है ना, बराबर नहीं, वो मेरे को ही झाड़ू मारने बार बार बोलते रहता है। शिकायत करना, शिकायत मत करना। ओके ओके। दोष मत लगाओ। कई लोगों को दोष लगाने की आदत है। क्या नहीं लगाना? दोष मत लगाना। जैसा मैं बोला ना, कब्र में अमन जो गिरा, आप भी गिर जाओगे। अगर आप दोष लगाओगे आपका पर दोष लगाया जाएगा। कई लोगों को दोष लगाने का बहुत शौक है। 4 स्त्री इकट्ठा हो जाएगा ना, उधर देखो क्या नहीं बनते ना, जिलेबी बनते हैं, पापड़ा बनते हैं, और क्या बनता है, कचौरी बनता है, फेफड़ा बनता है, वो बनता है, क्या नहीं बनता है, सब बनता है। 4 स्त्री इकट्ठा हो जाएगा तो शिकायत और क्या, दोष लगाना। एक दूसरे को बोलो दोष मत लगाना। दोष मत लगाओ। सिस्टर, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष मत लगाना ताकि तुम्हारा पर भी दोष लगाएगा। अगर मैं रीना को एक उंगली बताता हूं तो 4-5 उंगली मेरे अंदर आता है, मेरे ऊपर आता है। अगर मैं एक दोष लगाता हूं तो मेरे लिए परमेश्वर तैयार करेगा 4-5 दोष हमारे पर भी लगाएगा कोई ना कोई। समझ में आ रहा है? किसी को दोष मत लगाओ। वो सके तो प्रार्थना करो। बोलो वो सके तो प्रार्थना करो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता मैं धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने भी लोग इस समय वचन को सुना और प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु उनको समझदारी दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे और इस वचन को याद करके इस वचन के अनुसार जीने के लिए सभी को सहायता कर परमेश्वर, सभी को आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम
और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।